स्वागत आप सभी का न्यूज 18 इंडिया के इस स्पेशल शो में। और आप देख रहे हैं हम कहां पर हैं। ताकत वतन की हमसे है, जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, सीमाओं पर अपने ध्वज की, ध्वज का रखते हैं ये मान, सशस्त्र सीमा बल। स्वागत करेंगे एसएसबी की यूनिट का। हमारे साथ मंच पर मौजूद आदित्य जैन, विनीत पांडे, अनिल अग्रवंशी, कवि गौरव चौहान, शंभू शिखर और हेमंत पांडे। एसएसबी के यहां यूनिट के सीईओ साहब सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, इस खास कार्यक्रम में कवि आज सम्मान करेंगे एसएसबी यूनिट का। मैं न्यूज 18 का धन्यवाद करता हूं कि 25वीं वाहिनी की टोरनी को 26 जनवरी के इस उपलक्ष्य में न्यूज 18 ने हमें चुना। सशस्त्र सीमा बल देश की सबसे युवा फौज है और हम नेपाल और भूटान की सीमाओं को देख रहे हैं। हम सभी सदस्य आप सभी का स्वागत करते हैं और देश को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम यूं ही जोश और जज्बे के साथ देश की रक्षा करते रहेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कवि गौरव चौहान से। सशस्त्र सीमा बल के सभी जवानों को, सैनिकों को मेरा विशेष प्रणाम। गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक बार सीमा पर जाने का अवसर मिला सीओ साहब, तो एक जवान से, मैंने 20-21 साल का जवान होगा, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी कोई सच्ची प्रेम कहानी है? तो उसने 4 पंक्तियों में जवाब दिया। अच्छा। वो 21 साल का नौजवान बोला, ना किसी हुस्न की ही चाहत है, मेरी वर्दी ही मेरी ताकत है, और मैं तो आशिक हूं उस तिरंगे का, मेरा महबूब मेरा भारत है, मेरा महबूब। तो जिसका महबूब भारत होता है, मैं ऐसी वर्दी के लिए, और पूछते ना बच्चे कि भाई असली नायक कौन है, असली हीरो कौन है, तो मैं बताता हूं इस गीत के माध्यम से। स्वागत है भाई, स्वागत है। साची कहे कोई असली है हीरो तो, साची कहे कोई असली है हीरो तो, वर्दी में वो है हमार फौजी, हम फौजी, वर्दी में वो है हमार फौजी। साहस की सूरत, मेहनत की मूरत, साहस की सूरत, मेहनत की मूरत, सरहद पे हर दम तैयार फौजी, वर्दी में हीरो हमार फौजी। सशस्त्र सीमा बल करती क्या है? सीमा पे दुश्मन के सपने उजाड़े। अगली पंक्ति, सीमा पे दुश्मन के सपने उजाड़े, कस करके तस करके पांव उखाड़े, कस करके तस करके पांव उखाड़े, अरे घुसपैठियों की कमर तोड़ डाली, सरहद से गायब है गुंडे मवाली। अरे सीमा पे जिसकी नजरें हैं गंदी, सीमा पे जिसकी नजरें हैं गंदी, उसका उतारे बुखार फौजी, फौजी, उसका उतारे बुखार फौजी। क्या बात है। और किशोर जी सीओ साहब, ये विशेष पंक्तियां मैं एसएसबी को समर्पित करता हूं। वाह 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 वाह। सेवा सुरक्षा और बंधुत्व वाला, जवानों अगली पंक्ति, सेवा सुरक्षा और बंधुत्व वाला, सशस्त्र सीमा बल सबसे निराला, इनसे ही कायम है सरहद की ब्यूटी। अगली पंक्ति कवियों, इनके सम्मान में, इनसे ही कायम है सरहद की ब्यूटी, इनकी मोहब्बत है बस इनकी ड्यूटी, इनकी मोहब्बत है बस इनकी ड्यूटी। और गणतंत्र चंगा ऊंचा तिरंगा, अरे गणतंत्र चंगा ऊंचा तिरंगा,
भारत की करता जय जयकार फौजी, ओ फौजी वर्दी में हीरो हमार फौजी, असली है हीरो हमार फौजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन्होंने जिक्र किया बंधुत्व का, सेवा सुरक्षा बंधुत्व। ये बंधुत्व किसी फोर्स के मोटो के साथ दिखता नहीं है, ये एसएसबी में क्या खास बात है? सर 1962 वॉर के बाद एसएसबी का जन्म हुआ। हमने जो बॉर्डर एरियाज थे, जो हमारी सीमाएं हैं, उनमें जागरूकता लाने के लिए हमने इस मोटो को सुना, चुना भी और सुना भी कि सेवा सुरक्षा एंड और बंधुत्व। बंधुत्व मतलब सभी जो गांववासी थे, जो सीमाओं के गांव वाले थे, उनके साथ मिलके, उनके साथ बंधु बन के हमने देश की सीमाओं की रक्षा की। आज भी इस नारे को हमने माना भी है और इसका हम अनुसरण भी करते हैं। आज भी एसएसबी नेपाल या भूटान बॉर्डर हो, चाहे जे.एंड.के हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, हम लोग इसी नारे के साथ आज भी चलते हैं। आज भी हम वहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ के बच्चों को देश की सेवा में तत्पर करने के लिए हमेशा योगदान देते हैं। इसीलिए हमें एक बंधु फौज कहा जाता है। वाह, विनीत जी, बंधुत्व का आगे बढ़ाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं सर। सबसे पहले तो आप सबके बीच आके जितनी खुशी हो रही है उतना ही गर्व भी महसूस हो रहा है। इसके लिए हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। देखिए, आर्म फोर्सेस सर हमारे यहाँ भी है, आर्म फोर्सेस पड़ोसी देशों में भी हैं, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक बार हमारे देश के एक अफसर और पड़ोसी देश के एक अफसर दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों में बात हुई, बोले हमारे फौज में ज़्यादा हिम्मत है, पड़ोसी ने कहा हमारे में ज़्यादा हिम्मत है। तो हमारे अफसर ने एक जवान को बुलाया, जवान इधर आओ। आगे बोला यस सर। बोले वो टीला दिख रहा है? बोले हाँ सर दिख रहा है। बोले उस पर जाओ, चढ़ के कूद जाओ। जवान गया, चढ़ के कूद गया। पड़ोसी ने कहा ये क्या हिम्मत है? हिम्मत मैं दिखाता हूँ। बोले अपने जवान को बुलाया, जवान इधर आओ। आया, बोला हाँ जनाब, काय के लिए बुलाया बताइए? बोले वो टीला दिख रहा है तुम्हें? बोले हाँ सर दिख तो रहा है। बोले जाओ उस पर जाके कूद जाओ। बोले जनाब आपका दिमाग खराब है, मैं जाके उस पे से कूदूंगा? आपका दिमाग खराब है, आप जाके क्यों नहीं कूदते? तब अफसर ने कहा हमारे वाले से, देख इसको कहते हिम्मत। क्या बात। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फर्क हैं। मैं बताता हूं क्या क्या फर्क हैं। आप सबका प्यार, आप सबका समर्थन मिले, सुनिएगा। भारत के जवान दुश्मन के इरादे पहले ही भांप जाते हैं। हम सिर्फ भारत माता की जय बोलते हैं और उनके हाथ पांव कांप जाते हैं। भाई विनीत, बढ़िया, वाह। हम सिर्फ भारत माता की जय बोलते हैं, उनके हाथ पांव कांप जाते हैं। हमारी सोच, हमारी प्लानिंग उनके लिए सरप्राइज होती है। उनके लिए जो जंग है हमारे लिए रोज की एक्सरसाइज होती है। हमारे लिए रोज की एक्सरसाइज होती है। चाहे बंदूक हो या ना हो, दुश्मन फिर भी लाचार होता है, क्योंकि सीमा पर खड़ा भारत का सिपाही अपने आप में हथियार होता है। अपने आप में हथियार होता है। और एक पंक्ति आपको दे रहा हूं, हमारा एक सिपाही उनकी पूरी फौज पर भारी है, क्योंकि यहां कंधों पर सिर्फ रैंक नहीं जिम्मेदारी है। भाई वाह, कमाल है। जिम्मेदारी है। हमारे हर सिपाही के साथ सारा देश खड़ा है। कोई यूं ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान नहीं है, वैसे पता उनको भी है बाप से भिड़ना आसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आपके समक्ष हम बैठ के कविता पाठ कर रहे हैं। माननीय सर बैठे हैं, नमन करता हूं। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे सर आएंगे, सर आपको जानते हैं। मैंने कहा सर मुझे जानते नहीं हो, जानते हो मैं सर को बहुत पुराना जानता हूं। जिसके
भीतर जज्बा धड़कता है देश का, वो आज से नहीं धड़कता, सदियों से धड़कता है। हम जन्म लेते रहते हैं लेकिन कभी ना कभी हमारे सीने में वो जज्बा रहता है। मैं हमारे सर, क्योंकि आज हास्य का दिन है, व्यंग का दिन है, मैं आज से नहीं जानता सुनील सर को, मेरी जान पहचान 1856 से है इनसे। अच्छा, हम झांसी की रानी के युद्ध में मिले थे। मैंने और इन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई। मैं तभी समझ गया था सर एक दिन हमको 26 जनवरी के कार्यक्रम में मिलेंगे तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। सर मैं आपको तब से जानता हूं, ये मेरे को इसलिए याद है कि जिसका मन सच्चा होता है उसको पिछला जन्म याद होता है, तो मेरे वो पिछला जन्म याद है। उसी टाइम एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मुझे लगा कि आज मैं सर के समक्ष कविता पढ़ूंगा। वो घटना बता देता हूं। पाकिस्तानी बैठा, चीनी बैठे, हमारे सर बैठे, तीनों कॉफी पी रहे थे, मैं बराबर में बैठा हुआ था। पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, कप हवा में उछाल दिया, गोली मार के कप तोड़ दिया, ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते हम पाकिस्तानी, हमारा जलवायु कुछ और है। चाइना का व्यक्ति जैसी कॉफी खत्म करी, जिस कुर्सी के ऊपर बैठा था वो नीचे से निकाली, हवा में उछाल दी, 2 गोली मारी कुर्सी के, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते हम चाइना के लोग हैं, हमारा जलवायु कुछ और है। अच्छा। सर के लिए ऐसी ताली बजा देना पता चल जाए। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के, ठा। दूसरी मारी चीनी के, ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। तब से किशोर जी मेरे से एक ही बात कह रहे हैं, अनिल भाई आप सुनील सर के साथ कॉफी क्यों नहीं पी रहे? जरा मिलकर एक बार तालियां बजाओ सर। हाँ, हमेशा मस्त रहना चाहिए और यही जिंदगी है। सर हमें मौका मिला आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का। सेना के लिए कई बार सेना मैंने देखा टीवी के अंदर कुछ पत्थरबाज परेशान कर रहे थे, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, धरती से भी हुई, आकाश से भी हुई, लेकिन जब कोई भी बात होती है तो लोग कहते हैं सेना को ये कर देना चाहिए। मैंने कहा सेना को सब पता है, सेना सब जानती है। वहीं से एक पैरोडी सुनिएगा साहब। क्या बात है, स्वागत है। कि ये जो वर्दी है ये सब जानती है, जो वर्दी है वो, ये जो वर्दी है ये सब जानती है, वर्दी है। अजी कहाँ पे लड़ना, अजी कहाँ अकड़ना, अजी कहाँ पे लड़ना, कहाँ अकड़ना, ये सब कुछ पहचानती है, वर्दी है ये सब जानती है, वर्दी है। वो ये जो वर्दी है ये सब जानती है, जो वर्दी है। अंतरा सुनिए, ये पहले तो प्यार दिखाए और ना माने तो ठोके, ये पहले तो प्यार दिखाए ना माने तो ठोके, अपनी पर जब आ जाए तो कौन इसे फिर रोके। अजी दुश्मन सारे, अजी दुश्मन सारे, अरे डर कर भागे, दुश्मन सारे डर कर भागे, जब ये मुट्ठी बांधती है, सेना है ये सब जानती है, सेना है वो, ये सेना है ये सब जानती है, सेना है। और हमारी सेना का जज्बा, हो सकता है अमेरिका के पास ज्यादा सेना हो, लेकिन जज्बा जो मेरे देशवासियों में है, जो मेरे देश की सेना में है, कभी तो ये सीमा पर कूटे, कभी ये घुसकर मारे, कभी तो ये सीमा पर कूटे, कभी ये घुसकर मारे, नया जोश भर जाए सुनकर भारत माँ के नारे, नया जोश भर जाए सुनकर भारत माँ के नारे। अजी दुश्मन कापे, अजी दुश्मन कापे, अरे पास न झांके, अजी दुश्मन कापे, पास न झांके, जब ये सीना तानती है, सेना है ये सब जानती है, सेना है वो, ये वर्दी है ये। सर्जिकल स्ट्राइक हुई सर, सारा पाकिस्तान परेशान हो गया, राष्ट्रपति ने मिलिट्री चीफ को बुलाया, इतने साल हो गए कभी किसी ने ऐसे हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, आखिर क्या हुआ? बोला जी सैनिक बहुत बहादुर हैं वहाँ के। बोले कहाँ? बोला हिंदुस्तान के सैनिक आए थे। बोले हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा था, वहाँ पे कहाँ से आए थे? बोला हरियाणा के थे। बोला हरियाणा के सैनिक थे? बोले हाँ। बोले बहुत शौर्यवान थे। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा के थे? बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रैप्टा। हमें तभी पता चल गया हरियाणा के थे। तो ये हरियाणा के विशेष लोग होते हैं। आखिरी और सुन लो, सीमा पर लड़ते हैं जाकर हिंदू सिख मुसलमान,
अरे सीमा पर लड़ते हैं जाकर हिंदू सिख मुसलमान, जान से भी प्यारा इन सबको अपना ये हिंदुस्तान, जान से भी प्यारा इन सबको अपना ये हिंदुस्तान। अजी एक है सारे, हम एक है सारे, अजी समझ लो प्यारे, समझ लो प्यारे, एक है सारे, जिसके मन में भ्रांति है सेना है ये सब जानती है, सेना है। अज कहाँ पे लड़ना, अज कहाँ अकड़ना, कहाँ पे लड़ना कहाँ अकड़ना, ये सब कुछ पहचानती है, वर्दी है ये सब जानती है। अनिल जी, आप सोच रहे हैं आप ही सिर्फ गा सकते हैं और यहाँ पर ये सब सिर्फ सुनने आए हैं? अरे क्या बात है। हमारे साथ एसएसबी के साहब हैं जो खुद यहाँ पर आपको आप ही की भाषा में जवाब देंगे। सर सर, मेरा नाम हेड कांस्टेबल जीडी सूरज सिंह है सर, 25 बटालियन में कार्यरत हूँ सर मैं। अनिल जी को क्या सुनाने वाले हैं आप? सर, एक देशभक्ति गाना सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, स्वागत। स्वागत। वाह जी वाह वाह वाह। स्वागत है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। क्या कहने सिंह साहब, वाह। मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। क्या बात है मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या बात है, वाह 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 वाह। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों मैं लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या बात है सर, वाह वाह। ओ हो, कमाल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, क्या कहने, वाह बढ़िया। क्या बात है, वाह 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 वाह। थैंक यू वाह, सर। वाह, वाह। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, कमाल। शंभू जी, आप तो आज तैयार भी हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमारे सारे जवानों को, सिपाहियों को देखकर। हालांकि कई बार देखना होता है, लेकिन मेरे जीवन का एक छोटा सा नियम है, मैं जब भी कभी सेना के लोगों को देखता हूँ, किसी भी सेना के विंग के लोगों को देखता हूँ, तो मन ही मन में उनको प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपके कारण ही हमारी खुशियाँ बची हुई है, हमारा देश बचा हुआ है, हमारा गणतंत्र बचा हुआ है। बहुत अच्छे। ये मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे शंभू। बहुत अच्छे शंभू भाई। पिछले दिनों दुबई गया था एक प्रोग्राम में, तो एक पाकिस्तानी मुझसे मिला, उसने मुझसे कहा कि यार एक बात बताओ, पाकिस्तानी आर्मी और भारतीय आर्मी दोनों में फ़र्क क्या है? तो मैंने उनको बस इतना बताया कि देखो पाकिस्तानियों, जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है ना, उतना तो हमारे सैनिक का खराब रहता है। अच्छा, बहुत अच्छे, उतना हमारे सैनिक का खराब रहता है। बहुत अच्छे। कमाल है। अब मैं 4 लाइनें आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ स्वागत है भाई। नए अंदाज में स्वागत है भाई। कि कोई भी आपदा जिन्हें न त्रस्त कर सकी, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। कोई भी आपदा जिन्हें न त्रस्त कर सकी, लालच कोई भी है
नहीं जो भ्रष्ट कर सकी। जलती हुई वो रेत हो या बर्फ के टीले, कुदरत भी इनके हौसले न पस्त कर सकी। कुदरत भी इनके हौसले न पस्त कर सकी। और देखिए, एक मैंने अपने अंदाज में आप लोगों की शान में 4 लाइनें कही है कि अपनी ही कब्र खुद ही खोदने लगे दुश्मन। अपनी ही कब्र खुद ही खोदने लगे दुश्मन। खुद का ही बोझा खुद से ही ढोने लगे दुश्मन। भारत के जवानों में हौसला है इतना कि मैदान में जिसको देख के रोने लगे दुश्मन। मैदान में जिसको देख के रोने लगे दुश्मन। और हमारे प्रोग्राम का नाम है ताकत वतन की हमसे है। ये आप लोगों के लिए है और मैंने 4 लाइनें इसी को टैगलाइन लेते हुए, वैभव भी आपसे है शोहरत भी आपसे। इस देश की सच पूछिए दौलत है आपसे। इस देश की सच पूछिए दौलत है आपसे। है आन बान शान और मान सभी कुछ, ताकत वतन की आपसे हिम्मत है आपसे। ताकत वतन की आपसे हिम्मत। और देखिए 4 लाइनें मैं और पढ़ता हूं अंतिम कि फैले थे आसमां से, फैले थे आसमां से सिमट ही गए मगर। फैले थे आसमां से जो सिमट गए मगर। दादा थे जो दुनिया के सब निपट गए मगर। कहते थे पाऊ पाऊ के हैं बम हमारे घर। वह भारतीय सेना से है पिट गए मगर। वह भारतीय सेना से है पिट गए मगर। धन्यवाद। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हेमंत जी, अभी सर जब युद्ध हुआ तो हमारे एक सैनिक पाकिस्तान में धोखे से चले गए। धोखे से उनकी एंट्री हो गई तो वहां के सैनिकों ने पकड़ लिया, पेश किया गया। तो वहां अशरफ अली, वो गदर पिक्चर वाले आपने देखा होगा, अशरफ अली उन्होंने कहा भाई पेश करो और इनसे कुछ बुलवाओ। AK-47 लगा दी हमारे सेना के जवान के ऊपर, कहा बोलो मुल्तान जिंदाबाद। उसने कहा मुल्तान जिंदाबाद। फिर उसने कहा बोलो लाहौर जिंदाबाद। उसने कहा लाहौर जिंदाबाद। फिर उसने कहा बोलो कराची जिंदाबाद। उसने कहा कराची जिंदाबाद। फिर उसने कहा बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर कहा बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अब सैनिक चुप, भारत का बिल्कुल चुप हो गया। उसने AK-47 लगा दी पाकिस्तान के सैनिक ने, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। फिर भी वो नहीं बोला। 10 बार उसको धमकी दी गई सर, 10 बार भी वो कुछ नहीं बोला। उसने कहा क्यों नहीं बोल रहे हो? तो उसने कहा सर मैं आपके कान में बोलूंगा। तो कान में कुछ बोला। जब कान में बोला तो पाकिस्तान का जनरल कहने लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली ने बुलाया, कहने ये कैसे हो गया है, तुम क्यों उल्टा बोल रहे हो? इसको बोलना चाहिए, तुम बोल रहे हो पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या कान में इसने कहा? तो उसने कहा सर कान में इसने ये कहा कि तुमको 100 किलो चावल और 15 किलो टमाटर देंगे। तो अशरफ अली ने कोनी मार के उससे कहा कि ऐसा हमारी बात भी कर लो पूरे बटालियन सहित। तो ये हमारा हिंदुस्तान है, बटालियन सहित। 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। अभी हमारे अनिल भैया सुना रहे थे कि हमारे सैनिक कहाँ कहाँ मारते हैं, सैनिक सीमाओं पर मारते हैं, सीमा पर घुस के मारते हैं। इस समय सर एक घटना अजीब हो रही है। पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जा रहे हैं और ये पता ही नहीं लग रहा है कि इनको कौन मार रहा है। नहीं पता लग रहा है उनको, नहीं पता लग रहा है। तो मैंने 4 लाइन लिखी। पाकिस्तानी सरहद से हार के चले गए। पाकिस्तानी सरहद से हार के चले गए, कुछ तो जहन्नुम बिना वार के चले गए। वहां के चैनलों में न्यूज चल रही है, भारत के भूत थे मार के चले गए। मार के चले गए। चीन हमको बहुत धमकी देता है, चीन हमको धमकाता रहता है। तो मैंने चीन को भी निपटाया कि भारत जज्बातों से अब काम नहीं लेगा, युद्ध तलक भारत अब आराम नहीं लेगा।
एक बार चीन बस हमसे लड़के देख ले, फिर 100 साल युद्ध का वो नाम नहीं लेगा। 100 साल युद्ध का वो नाम नहीं लेगा। और चीन को निपटाते हुए मेरी अंतिम 4 लाइनें कि कोई चीनी दिख जाए तो सीधे सच्चों से पिटवाएंगे। सच्चों से पिटवाओ। और चौथी पंक्ति में सारे लोग अब ताली बजाना कि कोई चीनी दिख जाए तो सीधे सच्चों से पिटवाएंगे। सच कहता हूं देख के इनको अच्छों से पिटवाएंगे। जिस दिन भेंट हमारी किसी चीनी से हो गई अगर, हम मारेंगे बाद में इनको, पहले बच्चों से पिटवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। बच्चों से पिटवाएंगे। हेमंत जी, आपको जवाब यहीं से मिलेगा। क्या बात है सर। जैन सर, मेरा नाम है कुमारी वेदपादा। आप सभी को मेरा जय हिंद। सर, मैं 2 पंक्तियां अपनी प्रस्तुत करना चाहूंगी जी। कि हो जन जन के मन में प्रवाहित देश का सम्मान, कि हो जन जन के मन में प्रवाहित देश का सम्मान, बने अखंड आर्यव्रत हमारी महान पहचान। विश्व गुरु की ध्वजा आज लहरा रहा है चंद्रयान। अब चिड़िया नहीं, जी हाँ अब चिड़िया नहीं, सोने का बाज बने हिंदुस्तान। सोने का बाज बने हिंदुस्तान। आदित्य, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और बिना किसी विशेष भूमिका के सीधे सीधे एक पैरोडी शुरू करता हूं। सुनेगा यहाँ भी कि 12 महीने में 12 तरीके से दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए। जैसी जमूरों को चीनी फितूरों को हूरों से राखी बंधाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे ए ए ए रे ए ए। अरे चपटे मुगेम्बो का नक्टों से फ्यूजन, चपटे मुगेम्बो का नक्टों से फ्यूजन। अब तलक है 71 की सूजन। ट्रम्पू बाई है कंगलों की मौसी, ढूंढे चाचा ने ऐसे पड़ोसी। ऑपरेशन में राशन गया है, अब के दिल्ली में शासन नया है। चरखा गुलाबों के कोने धरा है, अब रग में वल्लभ का लोहा भरा है। अरे लश्कर की कब्रों पे, अरे लश्कर की कब्रों पे ओरिजिनल फादर ही, लश्कर की कब्रों पे ओरिजिनल फादर ही सिंदूरी चादर चढ़ाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे ए ए ए रे ए ए ए। अरे चंदा दिखा करके चंदा बटोरे, चंदा दिखा करके चंदा बटोरा। मेड इन चाइना का लेकर कटोरा, तुर्की पजामे में ईरानी नाड़े, नाड़े पे टांगे क्यों मेडल कबाड़े। अपनी चुगली की आदत नहीं है, शहबाजों में शराफत नहीं है। इमरान से बोला जेलर हबीबी, वल्ला पिंजरे में आओ कभी भी। जेलर हबीबी। अरे भारत के कंकर भी शक्ति में शंकर हैं, अरे भारत के कंकर भी शक्ति में शंकर हैं। जागे तो बंकर उड़ाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे ए ए ए रे ए ए ए। अरे बेटियों ने जो साधा निशाना, बेटियों ने जो साधा निशाना, डर के बोला ओ स्त्री कलाना। हमने रणभूमि छोड़ी कभी ना, चाहे सीमा हो या हो सकीना। अपने टाइगर जो हिल पर चढ़ेंगे, सैनिक की वर्दी में बजरंग लड़ेंगे। वो कौआ बिरयानी खा के मरेंगे, जिनपिंग के शिनचैन भी डिंग डिंग करेंगे। पिंडी की मैयत पे नूडल बनाएंगे, अरे पिंडी की मैयत पे नूडल बनाएंगे। शुंग 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 कव्वाली गाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे ए ए ए रे ए ए ए। अरे 12 महीने में 12 तरीके से दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे रे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हमारे साथ विद्यालय जी भी हैं। सर, ये बताइए, आपका कोई एक्सपीरियंस जो सीमा पर रहा हो, जिसको देश के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? एसएसबी नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा करती है, जैसे हमारे सीओ सर ने बताया। तो हमारा जो बॉर्डर है वो बंधुत्व और सेवा वाला बॉर्डर है, लेकिन हम सुरक्षा भी पूरे सख्ती से करते हैं। इसमें हमारे जो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़े डिफरेंट हैं। हमारा चैलेंजेस हमारे अपने लोगों को
राष्ट्रीय जो मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा है, उसमें जोड़ना, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में गरीबी बहुत ज़्यादा है। विकास की मुख्य धारा से वो अब तक दूर रहे, लेकिन सशस्त्र सीमा बल अपने 2003 में नए रोल में आने के बाद उसने नए सिरे से नेपाल और भूटान बॉर्डर पर लोगों के लिए न सिर्फ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की, जो कि खुली सीमा है, इसके अलावा हमारे बॉर्डर एरिया के लोगों में शिक्षा, वहाँ के लोगों में जागरूकता लाने का अहम रोल किया है, जिसके लिए हमारा एसएसबी का मैंडेट भी है कि हमारे स्थानीय लोगों के बीच में नागरिक सेवा प्रदान करना। इसमें सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सर चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। स्पेशली इससे पहले मैं जे.एंड.के में पोस्टेड था, वहाँ मैंने देखा कि जो वहाँ का यूथ है उसको कहीं ना कहीं एक प्रकार से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आप इंडिविजुअली उनसे मिलोगे, बहुत अच्छे लड़के लड़कियां हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत सभ्य हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत हमारे साथी जो जे.एंड.के के हैं हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ पर भी हैं और उन्होंने मेरे साथ में ड्यूटी की है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप देखें तो सब कुछ वहाँ वर्चुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है किसी तरह से। प्रशासन की तरफ से, आर्मी की तरफ से, सशस्त्र सीमा बल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब मेरी आशा भी यही है और विश्वास भी यही है और भगवान से प्रार्थना भी यही है कि जल्दी से जल्दी जे.एंड.के छत्तीसगढ़ मुख्य धारा में आए और हम आगे बढ़ें। हमारे पास और चैलेंजेस बहुत हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हमें और आगे बढ़ना है। तो इन चैलेंज में अगर हम फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू। क्या बात, बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। अनिल जी, सीमा पर गोली लग जाती है, गोली लगते टाइम क्या सोचता होगा सिपाही? पेश करता हूं, सुनिएगा भैया। श्वास का अंतिम प्रहर हूं, श्वास का अंतिम प्रहर हूं, हो गई जीवन की शाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो, फिर हमारी राम। मेरा अंतिम गीत सुन लो, फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। उसके मन में दर्द था, कहीं जब मेरा शव घर पहुंचेगा तो क्या कहना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। और माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मुकाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो, फिर हमारी राम। क्या बात है, वाह, वाह, मेरा वाह। अंतिम गीत सुन लो, फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। कई बार कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं कोई नेता, मन को तकलीफ होती है। विधवाएं पेंशन के लिए चक्कर भी लगाती हैं, चक्र मिल जाते हैं, सम्मान मिल जाते हैं, उसके बाद कई बार लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने कितनी शहादत दी है। तब अपनी मन की बात रखता हूं कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, रो रहा परिवार पीछे ख्याल उनका कीजिए। भूख से बच्चे न तड़पे, भूख से बच्चे न तड़पे, अरे कर दो इतना इंतजाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो, फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं सर। एक और नेता ने बयान दिया, पैसे मिलते हैं, अगर जान भी दे देते कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बार मंचों पर यह बात कहता हूं, आपको 10 लाख रुपए महीना मिलते हैं, आप माइनस डिग्री में खड़े होकर दिखा दो या प्लस 60 डिग्री में खड़े होकर दिखा दो, क्या अपनी जान पर खेल कर सकते हो? ये
हमारा जज्बा है, ये आप लोगों का जज्बा है जो सीमा पर लड़ते हैं पैसों के लिए नहीं। जिस टाइम सामने दुश्मन होता है कुछ नजर नहीं आता, केवल अपनी भारत माता और अपना तिरंगा नजर आता है सर। ये हमारे सेना को सैल्यूट करता हूं। और अगर मैंने अपनी बात कह दी हो 3 पंक्तियों में तो फिर भरपूर अपने कवि साथियों का भी आशीर्वाद चाहता हूं। और क्या कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। जब बिल्कुल अंतिम समय आ गया, बिल्कुल जाने वाला है वो व्यक्ति, तो मैंने उस नेता को कहा कि ये जज्बा है सच्चा कि जब आदमी जाता है तो धड़कनों से भी वंदे मातरम की आवाज आती है कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अलविदा है दोस्तों अब नींद सी आने लगी। अलविदा है दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम प्रहर हूँ, हो गई जीवन की शाम। अजी मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम। बहुत बहुत मैं कांस्टेबल जी ज्ञानदीप बरुआ, मैं एक देशभक्ति गाना सुनाऊंगा जी। स्वागत है। हो 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 संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगी, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। वाह 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 वाह। शंभू जी जी, हमेशा की तरह एसएसबी का पलड़ा भारी है। वो हमेशा रहेगा सर। क्या बात है। और इसलिए भी रहेगा कि एक बार पाकिस्तानी और चाइना के जवान आपस में गाली गलौज कर रहे थे, तो भारतीय जवान वहां से गुजर रहा था, उसने देखा ये लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, उसने दोनों को समझाया, फिर मारपीट हुई। समझाने से तो भारतीय जवान अगर ठीक से समझा दे तो समझिए मारपीट तय है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और आजकल तो देखिए क्या है कि मैं हास्य का कवि हूँ, एक हास्य का मुक्तक सुनाना बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि हंसी सबसे जरूरी चीज होती है जी। आजकल रील बनाने का बड़ा ट्रेंड है, जिसे देखो सब रील बनाने में लगा है। कई सारे लोग तरह तरह रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। स्वागत है। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए। दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन ने फेरे पंडित जी के। अच्छा, हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन अभी तक लोग नए साल की बधाइयां दे रहे हैं। नए साल की मैंने 4 लाइनें हेमंत भाई लिखी नए साल की बधाई अभी तक देने वालों के लिए, कि मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा। लोगों की खुशियां देख करके लग रहा हमें, इस बार साल ही नहीं साला भी बदलेगा। इस बार ये बहुत अच्छा है भाई। क्या गौरव ज्यादा खुश हो रहे हैं? गौरव नहीं खुश मैं तो, तुम्हारा कुछ नहीं होना।
ससुर जी के घर खुशखबरी है। वहां से साला बदल रहा है। 4 लाइन और सुनाता हूं, आप लोग बहुत सचमुच इतना अच्छा सुन रहे हैं कि रणबांकुरों की याद भी ताजा रहे सदा, रणबांकुरों की याद भी ताजा रहे सदा, इनकी तो चकाचौंध भी सादा रहे सदा, कुर्बान हो इनके लिए कितनी ही जवानी, अपना तिरंगा विश्व में ऊंचा रहे सदा, अपना तिरंगा विश्व में ऊंचा रहे सदा। और 4 लाइन गौरव भाई। है मूल मंत्र इतना कि सबकी हो भलाई, है मूल मंत्र इतना कि सबकी हो भलाई, हो भागीदारी सबकी न काटे कोई मलाई, देता है तरक्की का ये अधिकार बराबर, गणतंत्र दिवस की सभी को दिल से बधाई, गणतंत्र दिवस की सभी को दिल से बधाई। बहुत बढ़िया सीओ साहब, आपकी पूरी इस बटालियन कंपनी जो भी कहें, इसका तेवर देखकर मैं एक बात तो सोच रहा हूं आज, और उस बात पर अपनी तालियों की मोहर लगा देना अगर मैं सही सोच रहा हूं तो, कि जिस दिन बन जाएंगे सैनिक सीमा पर हटयोगी, हटयोगी, जिस दिन बन जाएंगे सैनिक सीमा पर हटयोगी, सीमा पर आतंकवाद के मिट जाएंगे रोगी, सीमा पर आतंकवाद के मिट जाएंगे रोगी, और अड़े रहे और डटे रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं, एसएसबी की एक बटालियन पीओके में होगी। हाय हाय धन्यवाद। एसएसबी की एक बटालियन एक दिन आएगा। आपने कहा मुझे 4 पंक्ति इसलिए पढ़ने पड़ रही, बहुत चर्चाएं की, कई बुद्धिहीन लोग सैनिक शहीद होता है सीमा पर, बोल देते हैं भाई शहीद हो रहे हैं तो क्या हुआ, तनख्वाह मिल रही है उनको, वेतन मिल रहा है। आपने मजाक किया था कि मुझे फौज से निकाला गया, लेकिन मुझे हमेशा जीवन भर कष्ट रहा कि काश मैं सच में फौज में होता, लेकिन वो सिपाही नहीं बना तो कलम का सिपाही बन गया। लेकिन अपने सिपाहियों की बात कहूंगा, जज्बात कहूंगा, सुनिएगा। जो कहते हैं कि शहादत केवल वेतन के लिए, वो सुने हमारे देश का सैनिक क्या कहता है। वो कहता है हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को, जिस दिन वर्दी पहन ली कोसा नहीं, कह रहे हमें कुछ और बना देते, ये नौकरी क्यों दे दी। वो कहता है हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को, हमने तो आभार जताया अपने शक्ति प्रदाता को, और क्या लेते हैं तुम जानो, क्या लेते हैं तुम जानो, हम तो जीवन भर देते हैं वेतन अपनी माता को, और ये तन भारत माता को, वेतन अपनी माता को, और ये तन भारत माता को। और जब ऐसा जज्बा हो तो सर एक गीत गाने का सीओ साहब अनुमति हो, मेरा साथ देंगे सभी लोग जी। गीत ऐसा ही है जी, आप लोग नाच भी सकते हैं। ये हिंदुस्तान है सबसे आला, ये हिंदुस्तान है सबसे आला, इससे पड़ा है जिसका पाला, हो चाहे चीन या पाकिस्तान, सेना का सुन लो ऐलान, तिरंगा कभी न झुकने वाला, तिरंगा कभी न झुकने वाला। बहुत अच्छा। और जवाब कैसे देते हैं हमारे सैनिक, कि जिसने नीयत बिगाड़ी उसकी सूरत बिगड़ गई, हाय हाय हाय, जिसने उंगली दिखाई उसकी कोहनी उखड़ गई, हाय हाय। अरे यारों से है यारी क्योंकि हम हैं प्रेम पुजारी, यारों से है यारी क्योंकि हम हैं प्रेम पुजारी, लेकिन उसकी बैंड बजा दी जिसने की गद्दारी, लेकिन उसकी बैंड बजा दी जिसने की गद्दारी, घर में घुस करके, घर में घुस करके गरजे जवान, क्या गरजे, मेरे साथ गाइए, तिरंगा कभी न झुकने वाला, तिरंगा कभी न झुकने वाला। और गणतंत्र दिवस पे किशोर जी, देश के नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 के माध्यम से एक संदेश दुनिया को जाना चाहिए, कि पाक सुन ले तुझे तो कितनी बारी है पटका, हाय हाय हाय, ऑपरेशन सिंदूर का
इस पंक्ति को समझना और ताली बजाना। पाक सुन ले तुझे तो कितनी बारी है पटका, हाय हाय हाय। ऑपरेशन सिंदूर का ऑन अब भी है खटका, हाय हाय। चाइना की अब चतुर चालाकी खुद ही मजा चखेगी, कवियों चाइना की अब चतुर चालाकी खुद ही मजा चखेगी। और माल नहीं जब टिकता उनका पलटन कहाँ टिकेगी, माल नहीं जब टिकता उनका पलटन कहाँ टिकेगी। अरे खड़े सरहद पे सीने को तान, और क्या कहते हैं, तिरंगा कभी न झुकने वाला, तिरंगा कभी न झुकने वाला। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कई लोगों ने कहा कवियों और पागलों में कोई अंतर नहीं होता। सर, हमारी पत्नी को बहुत बुरा लगा तो उसने कहा अंतर होता है। जब हम लोग संकट में होते हैं तो पत्नी ही केवल साथ देती है। हमने कहा कवियों और पागलों में कोई अंतर नहीं होता। उसने कहा अंतर होता है, पागल ठीक हो सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक हो सकते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं लोग। पाकिस्तान सर हमसे तुलना कर रहा है, भारत की तुलना। गौरव भाई, पाकिस्तान से सुनिएगा। जितने सैनिक पाक में हैं, भारत और पाकिस्तान की तुलना, जितने सैनिक पाक में हैं यहाँ उससे ज्यादा बाबा हैं। जितनी बिल्डिंग पाक में है यहाँ उससे ज्यादा ढाबा है। एक एक तुलना पे आपकी ताली आनी चाहिए। जितने सैनिक पाक में है यहाँ उससे ज्यादा बाबा हैं, जितनी बिल्डिंग पाक में है यहाँ उससे ज्यादा ढाबा है। तूने जितने सिक्के बीने हैं हमने उससे ज्यादा फेंके हैं। जितने आतंकी तेरे अड्डे यहाँ उससे ज्यादा ठेके हैं। उससे ज्यादा ठेके हैं। और जितने हैं शोरूम वहाँ, जितने हैं शोरूम वहाँ, यहाँ उतने ईंट के भट्टे हैं। जितने बम तुम रखते हो यहाँ उतने देसी कट्टे हैं। जितने बम तुम रखते हो यहाँ उतने देसी कट्टे हैं। जितने पाक में घाटी हैं, सुनिएगा, जितने पाक में घाटी हैं उससे ज्यादा घाट यहाँ हैं। जितने वहाँ पे टीचर हैं, युवा हृदय सम्राट यहाँ है। युवा हृदय सम्राट यहाँ है। और अंतिम तुलना, इस पर सारे लोग अब ताली बजाना। हमने जितनी जंगें जीती हैं उतनी तुमने हारी हैं। हमने जितनी जंगें जीती हैं उतनी तुमने हारी हैं। जितनी संख्या फोर्स की तेरे उतने यहाँ तिवारी हैं। सर, आज हम देश की महानता का उत्सव मना रहे हैं और बचपन से हमने यही सुना भी है कि भाई मेरा भारत महान। लेकिन मेरा भारत महान क्यों है? इसके कई सारे पक्ष हैं, लेकिन एक पक्ष वो हमारे मोटो में भी है और वो है बंधुत्व का। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपके लिए। हमारा भारत पूरे विश्व में इसलिए महान है क्योंकि यहां संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान है। वाह वाह। क्योंकि यहां संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से गहरा नाता है। एक नौजवान किसी अनजान बुजुर्ग को भी चाचा बुलाता है। भाई वाह वाह विनीत भैया। एक नौजवान किसी अनजान बुजुर्ग को भी चाचा बुलाता है। यहां संबंधों की डोरियां गजब की मजबूत रहती हैं। लड़कियां गोलगप्पे रिक्शे वालों को भी भैया कहती है। भैया कहती है। यहां संबंधों और सम्मान का अद्भुत लेखा है। एक चुनौती दे रहा हूं, अगर ऐसा किसी ने पूरी दुनिया में कभी देखा हो तो। यहां संबंधों और सम्मान का अद्भुत लेखा है। आपने किसी को अपने दोस्त की मां के पांव छूते कहीं और देखा है? भाई वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। कहीं कहीं और देखा है? यहाँ की रीतियां भारत की महानता को और बढ़ाती हैं। नवरात्रों में यहाँ बेटियां पूजी जाती हैं। बहुत बढ़िया। नवरात्रों में यहाँ बेटियां पूजी जाती हैं। यहाँ कर्म का महत्व, अगली पंक्ति आपको समर्पित करता हूं। यहाँ कर्म का महत्व इतने से समझ आता है, दुनिया में और कहां किसान के साथ जवान के आगे जय लगाया जाता है। भाई वाह वाह।
जय जय लगाया जाता है। भारत पूरे विश्व में इसलिए महान है क्योंकि यहाँ संस्कारों का ज्ञान है, यहाँ पंच परमेश्वर होता है, गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है, प्रकृति में देवताओं का वास है, बोलियों में मिठास है, यहाँ 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं और हम इस धरती को भी माँ कहते हैं, माँ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीओ साहब, एक जवान की पीड़ा जब अफसर को सुननी पड़ती है और उसके बाद भी कड़ा फैसला सुनाना पड़ता है, जैसे छुट्टी नहीं देना या और कुछ, तब क्या बीतती है मन में? देखिए, जवान हमारे साथी की तरह होते हैं। पहली बात तो ये यूनिट फॉर्चुनेट है कि यहाँ छुट्टी की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 3 साल से मैं यहाँ हूँ और मैंने अपने अधिकारियों को बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जवान जब भी छुट्टी मांगे उसको दीजिए, और मुझे लगता है कि छुट्टी की कोई समस्या इस यूनिट में तो नहीं है। अच्छी बात है। हाँ, स्थितियाँ होती हैं कि पीछे जब ऑप्स सिंदूर चला तो सभी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई थी, और आप विश्वास करेंगे कुछ लोगों को जिनको लेटर नहीं पहुंच पाए थे, वो लोग भी कंट्रोल रूम में फ़ोन करके कह रहे थे कि मैं छुट्टी से वापस आना चाहता हूं क्योंकि देश को मेरी ज़रूरत है। तो ये जो जज्बा है, ये जैसे उन्होंने कहा, तभी जवान के आगे जय लगता है। जय जवान तभी लगता है कि उनके अंदर ये जज्बा होता है देश सेवा का। हाँ, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कई बार पीड़ादायक भी होते हैं, बट अनुशासन फौज में सर्वोप्रिय है। और आप अगर एसएसबी की बात कहें, मैं एसएसबी को जानता हूं, पिछले 24 साल से एसएसबी में हूं, यहां पर डिसिप्लिन बहुत बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ऐसे मौके नहीं आते, पिछले 3 साल में ऐसा शायद ही कोई मौका आया हो कि मुझे कड़ा फैसला लेना पड़ा हो और मुझे पीड़ा हुई हो। ऑलवेज हम लोग यहाँ अप्रिशिएशंस मिलते हैं, यहाँ पे रिकमेंडेशंस मिलते हैं, यहाँ पे कमेंडेशंस मिलते हैं, यहाँ डीजी डिस्क मिलती हैं, यहाँ मेडल्स मिलते हैं, यहाँ हमारे स्पोर्ट्स वाले देश का और एसएसबी का नाम रोशन करते हैं। तो मैं भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली इसलिए हूँ कि ये जवान मेरे साथ है कि मुझे ऐसा पीड़ा का मौका नहीं मिला। धन्यवाद सर। इसी जज्बे के साथ आदित्य, मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और एक छोटा सा गीत आप सब लोगों के चरणों में निवेदित करता हूं, सुनेगा। कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, क्या बात है, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों में दफन हो गए। शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, जो धरा पर गिरे और गगन हो गए। सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, जिसने पाया तिरंगा कफन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, ये तो शुरुआत थी नई जिंदगी। सोचा घर जाएंगे खुशियां घर जाएंगी, उनकी दुल्हन को लेकिन नहीं था पता, अब के सीमा से अंतिम खबर जाएगी। हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी। चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, जिसने देखे थे सपने सजन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शहीद का शव डेहरी पे रखा है, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। छोटा सा बेटा कुछ कहने का प्रयास करता है पिता के शव को देखकर, कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं
कितने झूठे हैं माँ। पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं। कितने झूठे हैं माँ, अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं। अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं माँ। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं। अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं। अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। कुछ नहीं चाहिए सिर्फ ये चाहिए, उठ के अपने गले से लगा ले मुझे। क्या बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब उस शव पर से उस कफन को उठाया गया तो देखा कि शव आया ही नहीं है, अंदर से तो चीथड़े आए हैं। उस परिवार पर क्या बीतती होगी। ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला। ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला। माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहाँ, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहाँ। जब कफन को उठाया तो टुकड़ा मिला। सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए। मेरी आवाज अगर आ रही हो वहां, तो ये कुर्बानी बेकार ना जाएगी। जब तलक ये तिरंगा लहराएगा, आपकी याद हमको सदा आएगी। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं। आप सब गा सकते हैं मेरे साथ। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं। आपके उस अधूरे वचन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, कमाल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल के सीईओ सुनील, यहाँ के यूनिट के सीईओ सुनील कुमार जी का भी धन्यवाद करेंगे हम। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमको ये मौका दिया यहाँ पर आपके सम्मान में दो शब्द कर रखने का। सर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और न्यूज़ 18 के साथ हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं, आज फिर हमें मौका मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 इंडिया। ताकत वतन की हमसे है। भारत माता की जय।